चेक किया कि इनर्ट गैसेस जो नोबल गैसेस होती हैं उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दे डोंट फॉर्म कंपाउंड्स, बहुत कम कंपाउंड्स बनाते हैं, सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज एन ऑक्टेट ग्रुप, कि मतलब जिनके आउटर मोस्ट में 8 होंगे दे विल लीड टू मोर स्टेबिलिटी। ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ, एलिमेंट्स tries to attain 8 electron, or you can say S2 P6 configuration in their valence shell, in their valence shell, और इसीलिए वो दूसरे एटम के साथ फ्रेंडशिप करता है आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, और इसीलिए हम इस रूल को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एन ऑक्टेट रूल। लेकिन यहाँ पर आया एक्सेप्शन, यहाँ पर एक्सेप्शन ये आया कि हाइड्रोजन लिथियम के पास कितने ऑर्बिट्स होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम के पास कितने ऑर्बिट्स होते हैं, 1 ऑर्बिट, या हाइड्रोजन हीलियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट होता है। 1 ऑर्बिट मींस कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यस, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम तक मैक्सिमम जाते हैं हम लोग, तो दे आर हैप्पी विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स, they will become happy with 2 electrons in the outermost orbit or in the valence orbit, क्योंकि इनका ऑर्बिट ही 1 होता है। ओके, सो इस वजह से इस रूल को इनके लिए फॉर दीज 4 एलिमेंट्स ओनली इट इज कॉल्ड एज व्हाट डिड यू से, अभी तुमने ही मुझे बोला था मैम वो भी तो होता है, यस, सो डुप्लेट, यस, तो ये सिर्फ इनके लिए बोला जाता है डुप्लेट रूल, बाकी बचे हुए 114 एलिमेंट्स के लिए हम लोग ऑक्टेट रूल को ही फॉलो करेंगे। ऑक्टेट रूल, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स मींस मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ओके, और S और P का फिल होना ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो दे आर मोर पेनिट्रेटेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, सो इसलिए S और P की हम लोग फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल को ज्यादा स्टेबल मानते हैं एज कंपेयर टू D एंड F। ओके, अब बताओ व्हाट, यस मैम यही 4 बस डुप्लेट बनाते हैं। हाँ, मेरे हिसाब से तो यही बनाते हैं, तुम बता दो कौन सा बचता है। मैम तो वो नहीं, वो पहले आपने 5th और 6th पीरियड में मैम एक्सेप्शन बताया था, जहाँ तक क्या वहाँ पे भी 5th और 6th के कुछ एलिमेंट्स भी डुप्लेट बनाते हैं। पीरियोडिक मैम, यस मैम, पीरियोडिक में बताया वो था। इनर्ट Yes, पेयर periodic इफेक्ट की बात वो कर रहे इनर्ट हो। पेयर इफेक्ट है। ओके, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट है, डुप्लेट रूल है, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल पाओगे, ये कुछ रीजन होता है। ओके, यू डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस, यही 4 हैं। ओके, उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, वो ज्यादा निकाल सकते हैं बट बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है इसकी वजह से नहीं निकाल पाते। अभी जाकर के एक बार इनर्ट पेयर इफेक्ट फिर से रीड करना, ठीक है, यही 4 है जिनमें डुप्लेट रूल हम लोग फॉलो कराते हैं। Okay, so how will you complete the octet? What are the ways to complete the octet? What are the ways to complete the octet? तो हम लोग क्या करते हैं, किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो दे देता है और जिसको कमी होती है वो ले लेता है, सो इट इज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। ऐसे वाले बॉन्ड्स कैसा बॉन्ड बनाते हैं, जिनको क्या बोलते हो, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड। And can you give me an example? Yes, it is NaCl, ठीक है, हम लोग अभी कर रहे हैं। Then एक होता है म्यूचुअल शेयरिंग, मतलब तुम एक मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मैं भी तुम्हें एक दूंगा, मुझे 2 दे दो, मैं तुम्हें 2 कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सो उस टाइम पे कौन सा बॉन्ड बनता है, वी कॉल इट एज अ कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर हो गया लाइक फॉर एग्जांपल O2, N2, H2, इन सब में कोवेलेंट बॉन्ड आता है। फिर थर्ड कैटेगरी होती है जहाँ शेयरिंग तो होगी बट अनइक्वल होगी, मतलब हम लेंगे उससे इलेक्ट्रॉन बट इन रिटर्न हम लोग उसे कुछ नहीं दे पाएंगे, ठीक है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी पुअर। सो दिस टाइप ऑफ दिस क्रिएट्स अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। Okay, and for example it is present in your ammonium ion or you can say hydronium ion, in सब में coordinate bond present.
Okay, so I'll extensively go with all types of bonding later. अभी हम लोग इसको एक एक पकड़ करके डिस्कस करेंगे, ठीक है? एक मैम एक आइसोसाइनाइड में भी होता है ना? यस, आइसोसाइनाइड में भी कर सकते हो, मतलब कर सकते नहीं, होता है, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये आई कि ठीक है तुमने ये बताया कि भाई इस तरीके ऑक्टेट कंप्लीट करना बहुत अच्छी बात है, ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो हमारा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर जो चीज तुमने डिस्कस करी इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो सब चीजें डिस्कवर होनी स्टार्ट हो गई। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला भाई ऑक्टेट कुछ नहीं होता, बिना ऑक्टेट के भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो तुम्हारा ऑक्टेट रूल छोटे बच्चों को समझाने के लिए ठीक है, अच्छा है, बट देयर आर एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। और इसीलिए हमें ऑक्टेट रूल की थ्योरी को डिस्कार्ड करने के बाद नई थ्योरीज लेके आनी पड़ी, दैट इज योर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन एंड अदर थ्योरीज। कैन यू गेट माय पॉइंट? क्यों लानी पड़ी? क्योंकि ये ठीक है वैलिड है, बट ये छोटे कुछ जब तक बहुत ज्यादा कंपाउंड डिस्कवर नहीं होते तब तक के लिए ही वैलिड था। बाद में और कंपाउंड डिस्कवर होने लग गए तो देखा अरे ऑक्टेट तो कोई है ही नहीं, मतलब ऑक्टेट रूल हमेशा वैलिड नहीं बनता है, ठीक है। सो अब कौन से नए कंपाउंड डिस्कवर हुए जहां पर ऑक्टेट रूल वैलिड नहीं बन रहा था? क्या नया डिस्कवरी हुआ? सो जैसे फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट को ही मैं बताती हूँ, ट्रांजिशन मेटल्स की बात करो, ट्रांजिशन मेटल के आयंस की बात करो, ट्रांजिशन मेटल के आयंस। तो चलो ट्रांजिशन मेटल्स तुम्हें पता है ना कौन से होते हैं? कौन से होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हाँ, तो उनके आयंस मुझे नेम करना स्टार्ट करो, कुछ कुछ आयंस बताओ, नेम इट योरसेल्फ। मैम स्कैंडियम, प्लस चार्ज भी बताओ। आयरन, आयरन, यस, कितना चार्ज होगा? कॉपर, कॉपर, जिंक, कॉपर, चार्ज निकल। बोलो, ऐसे मत बोलो ना, तुम मेटल्स बता रहे हो, मुझे आयंस बताओ, आयंस। Fe2+, Fe+2, Fe+2, वेरी गुड, ऐसे बताओ मुझे। Cu2+, Cu+2, Cu+2, Cu+ and then Cu+2, Fe+3, then एक और बता दो, Zn+, और Zn+2, Zn+2, ठीक है। चलो ये हम लोग कुछ ले लेते हैं, Mn+2, ठीक है, ओके। सो Mn+2, ठीक है। तो वाई इट्रियम है भाई अभी इतना कॉम्प्लेक्सिटी मत बढ़ाओ, सिंपल रहने दो अभी, ठीक है, क्योंकि 3D से तुम फेमिलियर हो इसलिए हम लोग इसी पे वेनेडियम, रहते हैं। इट्रियम नहीं है वो। हाँ हाँ, यहाँ पर अभी इतने पे ही रहते हैं। सॉरी, अच्छा ये बोल रहे थे ये वैनेडियम है, सॉरी माय मिस्टेक। ओके मुझे मैम, लगा वो तुम मैम पाइट्रियम को बोल रहे हो इंक्लूड करने को। नो मैम वो नहीं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी करते, तो आयरन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या लिखोगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर क्या 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? एटॉमिक नंबर होता है 26, 3d6 एंड 4s2। अब आयरन +2 चार्ज का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए। अब बताओ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? काउंट करो। 14। क्या ये ऑक्टेट फॉलो कर रहा है? इज इट फॉलोइंग द ऑक्टेट? 14 इलेक्ट्रॉन्स से कोई ऑक्टेट भी नहीं होता ना, लेकिन आयरन आयन बनता है ना, मतलब FeCl2 होता है ना, तो ये तो फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। FeCl2 होता है, FeCl3 भी होता है, MnCl2 भी होता है, तो ये क्यों कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं? अगर आप बोल रहे हो कि ऑक्टेट ही बनता है बस, तो यहाँ पे तो ऑक्टेट नहीं हो रहा है। ओके, सो ऐसे ही हम लोगों ने आयरन इसके लिए चेक करें। नेक्स्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन के लिए लिखो, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 3d क्या 3p6 और कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 35 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? आउटर मोस्ट में काउंट करो। हाँ, तो आउटर मोस्ट में काउंट करो, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 13 electrons. Is it relevant to octet rule? Is it relevant to No. octet rule? No, नहीं। ma'am. No, ma'am. तो फिर से यहाँ पे No, देख ma'am. लो, यहाँ पे देखो 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, 3p6 हो गया, एंड 3d5 एंड 4s2 चले गए। तो अब बताओ यहाँ पे भी कितने बचे? 13 इलेक्ट्रॉन्स बचे। इज इट रेलिवेंट विथ योर ऑक्टेट? नो मैम, नॉट एट ऑल, ठीक है। सो इसलिए ये मतलब ऑक्टेट हमेशा वैलिड नहीं होता है। कुछ कंपाउंड्स के लिए वैलिड है, कुछ के लिए वैलिड नहीं है। यू कैन सी द एग्जांपल्स हियर इटसेल्फ। यहाँ पर भी अगर मैंने लिखा आर्गन,
मतलब 1s2 2s2 तुम समझ लेना, एंड उसके बाद में मैंने लिखा 3s2 3p6 4s2 4s1 एंड 3d10। 4s का इलेक्ट्रॉन चला गया, 3d10 बचा। कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए आउटर मोस्ट में? कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए वैलेंस शेल में? 18. 18। इज इट फॉलोइंग द ऑक्टेट रूल? 18. इज इट No, फॉलोइंग? ma'am. इसका एटॉमिक नंबर है 23। दैट मींस आई विल राइट 3s2 3p6 3d3 एंड 4s2 ऐसे लिखना था, बट एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब 4s1 बचा। ठीक है, 4s1 बचा। सो नाउ टेल मी व्हाट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट, नहीं इसको 4s2 1. 4s2 कर देते हैं। सो अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? 11. कितने बचे? क्या ये 11. सब क्या ऑक्टेट फॉलो कर रहे हैं? एक रीजन ये भी था बताने के लिए कि No, ma'am. रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स समझ रहे हो ना, कौन से एलिमेंट्स? Transition. ट्रांजिशन। Yes, ma'am. S and P block elements. तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, बट अगर हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स पे जाएं तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तुम ऑलरेडी देख ही रहे हो कि यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो पा रहा है। कैन यू सी? Yes. ठीक है, अब उसके बाद में आती है एक और स्टेबिलिटी फैक्टर विच इज कॉल्ड एज, जिसके आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, केटायंस विथ 18 इलेक्ट्रॉन्स, इट इज कॉल्ड एज स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। देखो तीन चीजें हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट जहां पे तुम s के इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल पाते हो ड्यू टू हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा ऑक्टेट रूल, जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो वो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन होती है। और जिसके आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। स्यूडो मतलब फॉल्स फीलिंग देने वाली। ओके, सो फॉर एग्जांपल लेट अस Radium plus. यू रिमेम्बर मैंने तुम्हें बोला था जिंक, cadmium and mercury are not considered to be the transition element. You remember this thing? Do you remember this thing? Zinc, cadmium and mercury are not considered to be transition elements. क्यों नहीं consider करते? What is the definition of transition elements? अब तो तुम्हारा एग्जाम भी अप्रोच हो रहा है, so tell me what is the definition of transition elements? कौन से होते हैं? Ma'am, the elements that have incomplete penultimate shells. Yes, but अगर हम जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे D तो block फॉर्मूला राइट elements. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and what is it 3d10 3d10 3D. and 4s2। तो अब बताओ क्या पेनल्टीमेट शेल इनकम्प्लीट बचा है? Is No, the ma'am. penultimate shell No, incomplete? ma'am. So that is the reason ग्रुप 12 के एलिमेंट्स, ग्रुप 12 में कौन से एलिमेंट आते हैं? जिंक, कैडमियम, मर्करी। क्या बात पीरियड हो में गया? जिंक, 5th पीरियड में कैडमियम एंड 6th पीरियड में मर्करी। मतलब तुम बाद में चेक करना, तो कैडमियम के लिए हो जाएगा 4s2 4p6 एंड 4d10। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5s2 5p6 एंड 5d10 और यहाँ 6s2 आएगा, लेकिन हम लोग आयन के फॉर्म में बोल रहे हैं इसलिए 4s2 5s2 और 6s2 को निकाल दिया। नाउ टेल मी हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 18. ओके, एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि अगेन दे आर वेरी स्टेबल। जिंक से 2 ही इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाते हो, उसके आगे फर्दर डी के इलेक्ट्रॉन्स तुम नहीं निकाल पाओगे बिकॉज वो फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में अचीव हो चुका है। ओके, जिंक 2 ही वैलेंसी शो करता है। यू माइट हैव स्टडीड। जिंक की वैलेंसी याद है किसी को? Zn2 plus. Ma'am, Yes. +2. हाँ, तो +2 ही होती है। क्यों होती है अब समझ में आ रहा है? बिकॉज डी सब शेल जो है वो फुल कंप्लीट हो जाएगा एंड यू कैन नॉट टेक आउट इलेक्ट्रॉन्स फर्दर। ओके, सो एंड यू नो कि थर्ड शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं? कितने मैक्सिमम? 18 electrons. 18. देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, मतलब इसको ऑक्टेट नहीं बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दिस इज नॉट एन ऑक्टेट। व्हाट इज इट? क्या इफेक्ट है बेटा जिसके आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? Inert gas. Pseudo inert Pseudo gas inert gas, configuration. false inert gas, false octet rule, false octet rule। ठीक है, एंड इससे भी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो क्या ये ऑक्टेट फॉलो कर रहा है? No, Is it ma'am. following?
तो No, इसलिए ma'am. दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग अंडर द हेडिंग ऑफ, कौन सी हेडिंग के अंडर पढ़ रहे हैं? Inert gas, false inert gas. फिर से, ये तो सब हेडिंग है। मेन हेडिंग क्या थी इससे पहले? Exception. under the stability Exceptions. यस, एक्सेप्शन। exceptions of जहाँ ऑक्टेट नहीं फॉलो होता है फिर भी आयंस या मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? अगर आपने बोला ऑक्टेट ही फॉलो होना चाहिए तो ये क्यों बन रहे हैं? तो हमारे को ये समझ में आ रहा है इन रीजंस की वजह से कि भाई ऑक्टेट हमेशा देखो, आज की क्लास से पहले तुम्हारे दिमाग में हमेशा एक ही चीज दिमाग में भरी होगी, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। क्या वो मिथ टूटा? Yes. आर यू ma'am. कमिंग आउट ऑफ दैट ककून? Yes, भाई ma'am. ऑक्टेट जरूरी नहीं है, ठीक है? तो ऐसे साइंटिस्ट आल्सो केम आउट ऑफ दैट ककून ऑफ थॉट्स कि ऑक्टेट जरूरी नहीं है, ऑक्टेट के बिना भी आयंस और ये बन रहे हैं, दे आर स्टेबल, फाइन। तो उसी के रीजंस आई एम टेलिंग यू। अब कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, स्टिल दे आर एग्जिस्टिंग। सो इसी तरीके से क्या होता है, स्पीशीज वी कॉल इट एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट। तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट्स? स्पीशीज और मॉलिक्यूल्स व्हिच आर हैविंग less than 8 electrons, which are having they're less than 8 electrons in the valence shell. तो इसीलिए contraction, valence shell of central atom, valence shell of central atom. So these type of species are also called as hypovalent. कम पड़ गया तो इसलिए hypovalent species, जहां पर 8 electrons complete नहीं हो पाते हैं, they are called as hypovalent species. Okay, like for example, let us talk about MgCl2. तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? थोड़ा तो कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में पता है ना, थोड़ा तो पता ही है ना। So magnesium के Ma'am, can you please turn to the last slide? yes, Yes, ma'am. Thank you, ma'am. okay, चलो अभी आगे करते हैं। So supposing I am going towards BeCl2, तो tell me बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बेरिलियम के electrons. आउटर मोस्ट में Two. कितने इलेक्ट्रॉन्स Two होते हैं? electrons. और क्लोरीन के One आउटर sp. मोस्ट में कितने होते हैं? 1. 7. One. 7. Sorry, Seven. 7. तो क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपना ऑक्टेट फिनिश करने के One. लिए? 1. 1 One. electron. एंड बेरिलियम को एक्चुअली तो 8 चाहिए, बट ठीक है वो क्लोरीन को 1 दे रहा है, म्यूचुअल बॉन्डिंग की बात हो रही है, तो इसने 1 इसको दिया, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट करा दिया, इसको 1 दिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करा दिया। क्या बेरिलियम का खुद का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? क्या बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? No, नहीं। ma'am. तो इसलिए वो No, उससे ma'am. बोलता है भाई मैंने तुम्हारी हेल्प करी है, म्यूचुअल शेयरिंग की बात चल रही है तो मेरे को भी हेल्प करो। तो उसने उसको वापस किया उसका 1-1 इलेक्ट्रॉन। तो अभी भी बताओ बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स तो उसके खुद के हैं, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इट इज गेटिंग फ्रॉम शेयरिंग। 2 इलेक्ट्रॉन्स इट इज गेटिंग फ्रॉम शेयरिंग। तो टोटल कितने हुए? 4 electrons. 4 electrons. Four Is the electrons. octet complete or incomplete? Incomplete. ma'am. So isn't it contraction of octet? Isn't it Yes, contraction ma'am. of octet? कि भाई 8 electrons नहीं आए हैं बेरिलियम के outer most में, still BeCl2 form होता है। There are less than 8 electrons, still the molecule is getting formed. So And isn't it stable an compound होता है. yes बनता है। So isn't it an exception of octet? Isn't it an exception of octet? अब similarly एक और बता सकते हैं, बोरॉन। बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 3. 3। और क्लोरीन से वो 1-1 शेयरिंग करके ला रहा है, ठीक है? मैं पूरा नहीं बना रही हूँ। Will it work out for you people? Yes, Will it ma'am. work out for you people? So do it for, क्योंकि हमारा कंसर्न तो बोरॉन पे है। तो बोरॉन के आउटर मोस्ट में अभी भी कितने हुए? 6. 3 उसके सेल्फ के एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स इट इज गेटिंग फ्रॉम शेयरिंग। तो टोटल अभी भी 6 हुए। क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? No, ma'am. Yes, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. It's complete. Is the octet complete? No, ma'am. No. No. ठीक है? No, ना, ma'am. आरुष No, clear ma'am. हुआ? It's not complete. So it's not complete means what? कि is it contraction of octet or expansion of octet? Contraction. Contraction. जब Contraction. less than Contraction. 8 electrons होते हैं तो we call it as contraction of octet or hypovalent species.
ओके अब सिमिलरली अगर ऑक्टेट ही कंप्लीट करना है, चलो मान लिया कि ये लोग ने कम इलेक्ट्रॉन्स थे, कंप्लीट नहीं कर पाए, चलो फिर भी इन्होंने मॉलिक्यूल बना लिया, तो इसका मतलब है जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव हो गए हैं उनको ज्यादा नहीं लेने चाहिए। सो देयर आर सम मॉलिक्यूल्स, और तुम्हें पता है इन मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है, तुम खुद ही बताओगे। सो देयर आर सम मॉलिक्यूल जहां 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अचीव करते हैं मॉलिक्यूल्स, एटम 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अचीव करने की कोशिश करता है। हैव यू हर्ड अबाउट PCl5? Yes, ma'am. हैव यू हर्ड अबाउट SF4? Yes, ma'am. सो अब बताओ खुद से, फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5. 5. ठीक है, 1 2 3 4 5। और क्लोरीन से शेयर करके वो कितने लाएगा? एक एक क्लोरीन से एक एक शेयर। 5 हो गया। तो फास्फोरस के 5 ले। आउटर मोस्ट में कितने हो गए एक्चुअली? 10 हो गया। 5 + 5 कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। इजंट इट एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट? भाई 8 Yes, से ma'am. ज्यादा क्यों अचीव कर रहे हो? 3 पे लेना चाहिए था ना, 5 तुम्हारे पास थे, 3 मतलब PCl3 बनना चाहिए। व्हाई आर यू मेकिंग PCl5? अब तुम बताओ, शायद तुमने BeCl2 या BCl3 नहीं सुना हो, लेकिन PCl5 तो सुना है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Isn't it breaking your myth of octet? क्यों बन रहा है? Yes. नहीं बनना चाहिए ना। एंड सिमिलरली Yes, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? तुम्हारे आउटर 6. मोस्ट में होते हैं 6, और फ्लोरीन से 6. एक एक शेयरिंग करके ला रहा है वो। 10. सो 10. अगेन चेक इट, सल्फर के आउटर मोस्ट में क्या होगा? 6 + 4 that is 10 Expansion of electrons. octet. Again, isn't it expansion of octet? Why are you Yes, doing ma'am. it? तुम्हें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स में खुश हो जाना चाहिए, ऑक्टेट फॉलो करो, बट ऐसा नहीं होता है, इसीलिए ऑक्टेट परफेक्ट रूल नहीं है। ओके, सो दिस इज व्हाट the species in which central atom is having more than 8 electrons in their valence shell. Now this will be known as, इनको क्या बोलेंगे? हाइपर वैलेंट सेल्स। जिनके पास ज्यादा है उनको हाइपर वैलेंट, और जिनके पास कम है उनको हाइपोवैलेंट। These are called as hypervalent species. ओके, एंड देन अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, तो फिर कंपाउंड बनाने की जरूरत क्या है? उसका रीजन भी ऑक्टेट रूल हमें नहीं दे पा रहा था। लाइक देयर आर कंपाउंड्स मेड बाय ज़ेनॉन एंड क्रिप्टन। ज़ेनॉन के तो तुमने जिनके स्कूल में हो चुका है, और अब तो तुम लोग बुक्स टर्न करोगे ही करोगे, तो तुम लोग अब सब लोग बुक्स टर्न करोगे इंटीग्रेटेड बैच, तो वहां पे भी देखा होगा तुमने, ज़ेनॉन ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स बनाता है, फ्लोरीन के साथ कंपाउंड्स बनाता है। तो अब इसके तो ऑक्टेट कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये लोग कंपाउंड क्यों बनाते हैं? अगर ऑक्टेट ही मतलब हमारा रूल है, तो HCF2 बनता है, HCF6 बनता है, क्रिप्टन का CrF2 बनता है, क्रिप्टन F6 बनता है, ये कंपाउंड्स बनाते हैं। सो व्हाई आर दे मेकिंग कंपाउंड्स? नो रीजन। ठीक है, इसके कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन ज़ेनॉन के? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज़ेनॉन का आउटर मोस्ट में 8 और 6 शेयरिंग से ला रहा है, तो 16 इलेक्ट्रॉन्स। किस कैटेगरी में डालें इसे? 14 होगा। सॉरी माय मिस्टेक, 14 इलेक्ट्रॉन्स। या किस कैटेगरी में? एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। यस, और जहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट होता है, Hypervalent. यस, दे आर Hypervalent. हाइपरवैलेंट स्पीशीज। सो सी अगेन यू कैन से, मतलब ऑक्टेट बहुत अच्छा थ्योरी नहीं है, दे आर हाइपरवैलेंट स्पीशीज। अच्छा, अगर ऑक्टेट की थ्योरी अपन मान भी लें, तो जनरली आउटर मोस्ट में यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, जहां जहां ऑक्टेट हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं, तो वहां आउटर मोस्ट में मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑड नंबर में आने चाहिए या इवन नंबर में आने चाहिए? यहाँ पर इवन नंबर, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल की बात, फुल्ली फिल्ड उसकी भी बात करें, शेल की बात करें, तो इवन नंबर में आने चाहिए। लेकिन देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स, और वो मॉलिक्यूल्स को तुम फिर से पहचानते हो, मैं अपनी तरफ से नहीं डाल रही हूँ, जिनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इवन आते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। सॉरी, माय मिस्टेक। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड में आते हैं,
ठीक है, इसलिए हम उनको बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। भाई एक तुम दे रहे हो, एक मैं दे रहा हूँ, या फिर मेरे आउटर मोस्ट में 8 ही कंप्लीट होने हैं, तो 8 ही कंप्लीट हो रहे हैं, मेरे आउटर मोस्ट में 8 है, तुम्हारे आउटर मोस्ट में 8 है, तो 8 + 8 कितने हो जाने चाहिए? 8 + 16, मतलब इवन नंबर आना चाहिए, isn't it? Yes, ma'am. ठीक है, अगर 3 एटम्स होते हैं तो 8 8 8 कितने हो जाने चाहिए टोटल? 24. 24. You should have always an even number, but there are certain number of molecules जिनमें total number of electrons जो होते हैं वो odd आते हैं, because obviously this is again an exception of your octet rule, so we call them as odd electron species. Okay, मैम and ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑड आते हैं, ये किस हाँ, रिस्पेक्ट में? वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स Total. में, क्या? टोटल में, ठीक हाँ, total. मैम जी, These टोटल नंबर species ऑफ do, इलेक्ट्रॉन। yes, do not follow octet rule. They are again an exception of octet rule. Okay, they are again an exception of octet rule. So for example, तुमने NO molecule सुना था? यस मैम, ठीक है, have you heard about NO2? यस मैम, NO3। Yes, ठीक ma'am. है, so Yes, tell me ma'am. यहाँ total electrons कितने हो जाएंगे? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 5 सॉरी 5 एटॉमिक नंबर बोलो नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन 7, and 7, ऑक्सीजन का 8, 8, तो टोटल कितना हुआ? 15. 15. तो ये कैसा स्पीशीज हो 15 गया? कैसा Odd स्पीशीज हो गया? Odd electron odd species. electron Okay. अब यहाँ पर बताओ नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का 8 × 2, सो टोटल कितने हो गए? 20। 20। 23. ओके, यहाँ पर देखते हैं क्लोरीन के लिए करते हैं, तो क्लोरीन के 17 and 8 × 16, that will be 33 electrons. Again, all these are representing what? All these are representing what? Odd electron species. Yes, सात्विक बताओ क्या प्रॉब्लम आया? Ma'am, can you please go to the previous slide? Yes. Thank you, ma'am. That's okay. Okay. So as in क्योंकि आज हम लोग ज्यादा तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, so I'm just giving you a small short homework over here. You have to identify, and it's very easy thing, मैं कुछ difficult नहीं कराने को बोल रही हूँ. So you have to classify them as, मैंने कुछ species के नाम लिख रही हूँ. So you have to classify them as hypovalent and hypervalent species. Ma'am, you have written 8 × 16 in ClO2. Oh, sorry, 8 × 2 होगा. Okay, thank you, Neil. So we have to classify them as hypovalent and hypervalent species. तो ये just check करने के लिए. So one is AlCl3, तो तुम इसको classify करते जाना, ठीक है? So then you have xenon fluoride. Then ये मतलब exceptions के लिए ही दिया है तुम्हें, so that you classify them. IF2, 7th ICl3, then with bromine fluoride 9, 10 दे देते हैं, ClF5 and 10th H2O. ठीक है, तो कर पाओगे क्लासिफिकेशन? कर पाओगे क्लासिफिकेशन? Yes, ma'am. चलो बताओ जल्दी से. एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आउटर मोस्ट में कितनी इलेक्ट्रॉन? Hypovalent. 3 आउटर मोस्ट में 3 और शेयरिंग से 3 लाया, so 6 हो गए टोटल. So this will be in which category? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो Hypovalent. अब Hypovalent. यस, फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 5, 5 और शेयरिंग से कितने लाया? 3, 3. तो ये किस कैटेगरी में गया? octet. octet. Okay. वेरी गुड. नाइदर हाइपोवैलेंट नॉर हाइपरवैलेंट. यहाँ पर भी बोलो आउटर मोस्ट में 7. 5. नहीं, 5 शेयरिंग से कितने लाया? 5, 3 नाइदर Three. हाइपरवैलेंट नॉर हाइपरवैलेंट. यहाँ पे बोलो जेनॉन के आउटर मोस्ट में 8 0. 8 8 प्लस Sorry, ma'am. शेयरिंग से 4 कितने? 4. टोटल कितने हुए? मोर देन 8 और लेस देन 8? Hypervalent. हाइपरवैलेंट. यहाँ पे बोलो ये कहाँ पर किस फैमिली का मेंबर है? एंटीमनी, बिस्मथ,
Antimony is a MP block. नाइट्रोजन फैमिली p block element नाइट्रोजन फैमिली मतलब आउटर मोस्ट में कितने हुए? 5. 5 देन क्लोरीन से शेयरिंग से कितने लाया? 5 and ओके hypervalent. टोटल मींस Hypervalent. वेरी गुड। ये अगर सपोजिंग IF कर दें, IF आयोडीन के आउटर मोस्ट में 7. 7 और फ्लोरीन से एक शेयरिंग में लाया, कौन सा, हाइपो या हाइपर? And octet. हो गया ओके यहाँ पे बोलो 7 और 3 शेयरिंग से लाया, and hyper 10. Hyper. परवैलेंट। एंड यहाँ पर करो ब्रोमीन का 7 और एक शेयरिंग से लाया, Octet. देन अगेन क्लोरीन के 7 एंड फ्लोरीन से 5 शेयरिंग में आए, hyper Hypervalent. एंड यहाँ ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 और 2 शेयरिंग से लाए। Octet. सो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है हाइपर या हाइपो, अब कर पाओगे? yes Yes. आई थिंक बहुत कुछ उसमें है नहीं, ठीक है। एंड मतलब इस Excuse me, ma'am. यस Ma'am, can you please turn to previous slide? यस yes ma'am मैम इसमें मैम एन में आपने मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 क्यों लिया है? कहाँ लिया है 7? किसमें, कौन से NO में। example में? कौन से एनो example? में एनो बेटा बैलेंस नहीं कर रहे हैं, टोटल काउंट कर रहे हैं, ओके ओके टोटल इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ लिखा भी है मैंने, द स्पीशीज व्हिच आर हैविंग, तो डू नॉट फॉलो ऑक्टेट, मतलब टोटल काउंट किया, बैलेंस नहीं। मतलब मेरा कहने का सेंस ये था कि अगर ऑक्टेट रूल फॉलो भी होता है तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे वो कैसे रहेंगे, ऑड रहेंगे या इवन रहेंगे? ऑड और अरे अगर ऑक्टेट रूल फॉलो होता है Even. तो सुनो मेरा क्वेश्चन, Even. जैसे मैग्नीशियम Even. ऑक्टेट Even. फॉलो Even. कर ले तो उसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? even हो जाएंगे इवन हो हो जाएंगे जाएंगे, ठीक है। और उसका कंपाउंड बनाओ ऑक्सीजन के साथ जो ऑक्टेट फिर से फॉलो हो रहा है, तो उसके भी इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे भाई? मैग्नीशियम आयन और ऑक्सीजन आयन Even. दोनों को कन्वर्ट करो, टेल मी दोनों के इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाएंगे? इवन इवन प्लस इवन कैसा रहेगा? even इवन। ओके वेरी गुड। अब ऐसे ही CO2 में देख लो, उनके में ऑक्टेट रूल फॉलो कराओ और मॉलिक्यूल बनाओ, तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कैसे आएंगे? even इवन। लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है ना जो ऑड इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं, तो ये एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट हुआ या नहीं हुआ? यस मैम हुआ अब समझा Yes, बेटा? ma'am. सात्विक तुम्हारा डाउट था आई थिंक। सात्विक टोटल इलेक्ट्रॉन्स वाला लॉजिक क्लियर हुआ अभी? Is it Yes, fine? ma'am. Okay, fine. अब देखो Ma'am. ये, हाँ मैम जो आपने वो ग्राफ बनाया था स्टार्टिंग में, मैम उसमें जब R 0 होगा तो स्टार्टिंग में क्या था? मतलब जीरो तो हो ही नहीं सकता, मतलब कभी जीरो हो ही नहीं सकता। क्या तुम दो एटम्स को आपस में ओवरलैप करा सकते हो? जीरो का मतलब क्या हो गया, ये एक है इसके ऊपर जाकर के एक और खड़ा कर दो, ऐसा पॉसिबल है क्या? इतना No, ma'am. रिपल्शन तुम झेल पाओगे? तो जीरो तो कभी हो ही नहीं सकता। इट इज टेंडिंग टू मैम वो टेंडिंग टू 0 वाला है। हाँ टेंडिंग टू जीरो, ओके ठीक है। तो अब किसी बुक में भाई टचिंग जीरो बन जाए तो हो सकता है, बट एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। इट विल बी टेंडिंग टू जीरो, वैसे देखा जाए इट विल बी टेंडिंग टू जीरो, बिकॉज यू कैन नॉट से कि दोनों के मैम इसमें रिपल्शन ही बॉन्ड एनर्जी है क्या? हाँ रिपल्शन हो रहा है, यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है। मैंने बॉन्ड लेंथ आपने वो क्या करके बीच में लिया था जहाँ पे आपने मार्क किया हुआ है ग्रीन? बॉन्ड लेंथ का मतलब है जहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, मतलब वो डिस्टेंस जहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस जब भी मैं अब बोलूंगी बॉन्ड बन गया, तो मैं तब के लिए बोलूंगी क्या हाँ पे बॉन्ड बनाओगे जब अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो या ज्यादा हो? मैक्सिमम मैक्सिमम Maximum अट्रैक्टिव फोर्स पे बनाओगे ना। और जहाँ रिपल्सिव फोर्सेस क्या हो, स्टार्ट ही ना हुए हो, वहां पे हमारा बॉन्ड। तो मेरा कहने का सेंस इतना था कि अब जब भी मैं तुम्हें बोलूंगी कि मैंने बॉन्ड बन गया, मेरा बॉन्ड बन गया, दैट विल मीन कि हमारे अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमम पॉइंट पर ही बॉन्ड बनता है। जब भी मैं अब बोलूंगी बॉन्ड तो एक्चुअली यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, एट एवरी पॉइंट इट इज गेटिंग मेड, बट दैट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इस पॉइंट पे आकर के जो मेरा बॉन्ड बना है, बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मैक्सिमम, तो इस पॉइंट पे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बना है।
तो जब भी मैं बोलूंगी केमिकल बॉन्ड बन गया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन गया, तो विल आई डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट, विल आई डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट, और विल आई डिस्कस अबाउट मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स वाला पॉइंट? मैक्सिमम अट्रैक्टिव Maximum फोर्स। उसके बाद में force जब भी मैं point. बोलूंगी केमिकल बॉन्ड बनना, या तुम्हारी बुक में लिखा होगा केमिकल बॉन्ड बना, तो उसका मतलब क्या होगा, जहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमम हुए हो, तो उस टाइम पर जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द न्यूक्लियस, वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा? जिस टाइम पर Bond अट्रैक्टिव length. फोर्सेस Bond मैक्सिमम length. होंगे, दैट विल बी Bond कॉल्ड length. एज द बॉन्ड लेंथ, एंड जितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज, this distance will become bond Bond length, Bond energy. Bond energy. energy. and the energy release will become bond energy. Now can you get it? Bond. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ठीक है, so max the distance between the nucleus will become closest atoms, so that a strongest bond is made. So whenever I'll say a chemical bond, it will be meaning कि जब वो एकदम maximum forces पर है, attractive forces पर है. Okay, so अब देखो ये तो पता चल गया कि हमारे जो अभी तक हम लोग वो कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे थे ऑक्टेट वाला, वो वैलिड है या नहीं है? मैम नहीं है, हर जगह नहीं है। हर जगह नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने जिस टाइप से हमारे पास बॉन्ड्स बनते हैं उसको वे में हम लोग बॉन्ड बनाते हैं। तो हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब क्या हो गया कि जब बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही हो, ठीक है, और इसका मतलब अगर रफली वैल्यू बोलूं सो इट शुड बी ग्रेटर देन 42 किलो जूल पर मोल। ये तो मैं वैल्यू याद करने के लिए नहीं है, बट मैंने सिर्फ एक बता दिया तुम्हें कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा हाई एनर्जी रिलीज होती है। मैंने तुम्हें बताया भी है, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करोगे उतना पास में आओगे और उतनी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो ज्यादा एनर्जी रिलीज मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कब बनता है? जब हम लोग आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। इस कैटेगरी में कौन आता है? आयनिक बॉन्ड, ठीक है। देन कोवलेंट बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में आता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में आता है। एंड फिर आते हैं मेटालिक बॉन्ड। एक और टाइप का बॉन्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। मेटल्स के बीच में होता है, जैसे सोडियम एटम, आयरन एटम, दूसरा आयरन एटम के साथ कैसे अटैच्ड होगा उसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। वो हम लोग अब एक एक करके पढ़ेंगे। एंड वीक बॉन्ड की कैटेगरी मतलब जिनका जब हम लोग बॉन्ड बनाते हैं तो वो, हाँ मैम, कैन यू प्लीज शो द लास्ट स्लाइड? Wait a minute, let me finish with this. Okay, so now this is due to hydrogen bond. ये weak bond की कैटेगरी में आता है, weak forces की कैटेगरी में आता है। Okay, weak bond. So weak bond में कौन सा आते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है। और एक मैंने तुम्हें कई बारी बोला भी होगा, वैन डर वाल फोर्सेस। Have you heard? Yes, ma'am. मैंने बोला Yes, पानी, ma'am. हाँ पानी की Periodic ग्लास table को में उल्टा समझाया था कर आपने। तो हाँ, तो बस वही है। तो जो हमारा वैन डर वाल फोर्सेस है, जहाँ पे कोई भी ऑक्टेट, कोई मतलब हमें समझ ही नहीं आ रहा उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, जिसको तुम फिजिक्स में कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस के फॉर्म में पढ़ोगे। The forces between the isotopes of carbon. No, yeah, isotopes of carbon or something like that. So वो किस ग्रेफाइट की लेयर्स में होता है, yes, yes. दो जहाँ पे हम लेयर्स explain साथ में। एक पेज Yes, दूसरे slide. पेज के ऊपर, एक पेज दूसरे पेज के ऊपर कैसे अटैच्ड है, by which force